हिना मैडम चुनाव जीत गई है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। सीमान में काम किए हैं देश के लिए, लेकिन यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ है नीतीश कुमार की पार्टी। और हमारे चाचा से एक, आप भी पत्रकार हैं, आप सर्वे करा लीजिएगा कितने लोग नाराज, चाहे संजय पांडे जी, चाहे राहुल तिवारी जी, चाहे व्यास भाई, मनोज भैया किसके साथ थे बचपन से। और कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ, पार्टी भाजपा से है तो उनकी मजबूरी है। आप लोग के सामने है, देख लीजिए रहे हैं माहौल क्या है यहाँ का। अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, सिर्फ हिना बाय हो गया है सिवान। निर्दलीय प्रत्याशी हिना मैडम जी जो लगातार इस जिले को 15 साल से सेवा कर रही हैं, और हम लोगों की सौभाग्य की बात है कि हमारे वार्ड की हैं। पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी और सिवान लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हिना शहाब का जनसंपर्क अभियान अब तेज हो चुका है। इसी क्रम में वे सिवान शहर के आगू छपरा मंदिर के पास और आनंद नगर स्थित शिव मंदिर पीएचडी के पास पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। लोगों ने कहा कि जिस तरह से मोहम्मद शहाबुद्दीन जो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने विकास किया है, अब वही विकास की उम्मीद हिना शहाब से है। हिना शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगी, इसलिए अब की बार हिना शहाब को समर्थन देकर जनता उन्हें सांसद भेजने का काम करेगी। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूछिए, कुछ पूछिए। बताइए क्या माहौल है चुनाव में? हिना मैडम चुनाव जीत गई है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। सीमान में मोदी जी का तो लहर चल रहा है, कहा जा रहा है 400 पार। ठीक है, लेकिन 400 में से एक सीट घटा दीजिएगा। मोदी जी भी काम किए हैं देश के लिए, लेकिन यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ है नीतीश कुमार की पार्टी। और हमारे चाचा से एक, आप भी पत्रकार हैं, आप सर्वे करा लीजिएगा कितने लोग नाराज हैं, आपको पता चल जाएगा। आज जो कैंडिडेट वो दिए हैं, उस कैंडिडेट को कोई ब्राह्मण राजपूत एक वोट नहीं देगा। अब मैं भी राजपूत हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ कि मैडम चुनाव जीतेंगी। और इस बार हम लोग, रमेश सिंह कुशवाहा कह रहे हैं कि हर जाति धर्म के लोग, स्वर्ण जाति के लोग भी हमारे साथ हैं, तो नाम भी गिनवा देते हैं। मनोज सिंह, संजय पांडे, व्यास सिंह, तमाम लोग। देखिए मनोज भैया, चाहे संजय पांडे जी, चाहे राहुल तिवारी जी, चाहे व्यास भाई, मनोज भैया किसके साथ थे बचपन से। और कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ, पार्टी भाजपा से है तो उनकी मजबूरी है, मजबूरी है साथ में रहना, घूमना, पार्टी के लिए वोट करना। और उसी पार्टी से भूतपूर्व एमएलसी भी रहे हैं। मनोज भैया भी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं और अच्छे इंसान हैं, तो उनकी मजबूरी है इस समय। एकदम जीतेंगी, एकदम जीतेंगी, कोई दल का यहाँ बात नहीं है, सारे लोग मन बना लिए हैं। आप लोग भी घूमते होंगे पूरे सिवान में, आप लोगों को भी अंदर से कहीं ना कहीं मालूम होगा, लेकिन आप लोग नहीं बोल सकते हैं। मेरा नाम शशिभूषण सिंह मल जी एक हैं, हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जी, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, चुनाव लड़ रहा है। और लोग भी हैं, कहते हैं, प्रमोद कुमार मल जी कहते हैं कि साहब ने ये किया, साहब ने वो किया, साहब ने मर्डर करवाया, साहब ने ये करवाया। तो ये बताइए, कौन राजनेता है जो 15 वर्ष और 17 साल जेल में रहा है? भूतपूर्व एमपी एक और कई बार के विधायक हमारे मोहम्मद शहाबुद्दीन जी, वो कुछ नहीं किए, उनके चेला चपाटियों ने कर दिया। लेकिन ना 17 साल तो सजा भी तो भुगते हैं। ये बताइए, जो भी आज रोड है देहात में, गांव में, शहर में, सड़क नाला नाली, बिहार में कहीं नहीं था जो सिवान में था। सड़क कि अपराधी की पत्नी है हिना शहाब। अपराधी नहीं थे, वो बहुत बड़े दबंग राजनेता थे, विकास पुरुष थे। बताइए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनानी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डीएवी का जीर्णोद्धार। मॉल जी को कहेंगे कि आप पर्चा वापस ले लीजिए। तो इतने दिन मल साहब कहाँ थे? आज जो भी लोग हैं
मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ बोल रहे हैं, उस समय ना अगर मर्द होता कोई तो उस समय साहब का विरोध करता, साहब के खिलाफ जाता, लेकिन हिम्मत नहीं था। आज लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ फालतू फालतू बात बोल दे रहे हैं, लेकिन जब साहब थे किसी में हिम्मत नहीं था। अगर मौल जी कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व हैं और सनातन को मानते हैं, तो इतने दिन अब कहाँ थे भाई? योगी जी के साथ रहे हैं। हाँ, योगी जी के भी साथ उनका फोटो आता है। मैं मौल जी को प्रणाम कर रहा हूँ। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप भाजपा से आइए अगले साल 5 वर्ष के बाद टिकट लेकर, हम लोग आपको जितवाएंगे। अगर यहाँ भाजपा रहती तो हम लोग भाजपा को वोट देते। हिंदू लोग मौल जी के साथ हैं। हिंदू ना ना ना, कोई हिंदू और राजपूत ब्राह्मण बनिया कोई मौल जी के साथ नहीं है। सुन लीजिए, जिस दिन मैडम चुनाव जीत जाएंगी ना तो काम तो ये करेंगी, और नेशनल लेवल पर लोग इनको आएंगे अपने पार्टी में जोड़ने के लिए, मंत्री बनाने के लिए। मैं आज ये भविष्यवाणी कर देता हूँ। और मैडम को जिताना है। खासकर मुस्लिम भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि मैडम जी जीत जाती हैं तो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा को बरकरार रखना है, और बढ़िया से भाईचारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना है। और ये ना हो कि 5 साल के बाद कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, तो चुनाव तो हर 5 साल के बाद आता है। तो मुस्लिम भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि नर्मता बना के रखिएगा अगर मैडम चुनाव जीत भी जाती हैं तो। ये जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या कहेंगे? पब्लिक में है, परमात्मा राम ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, कहा मैं शहाबुद्दीन साहब के साथ। ये खुशी की बात है कि स्वाभिमान के साथ सभी लोग आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने जो भी कहा है एक एक शब्द वो सच बोले हैं, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आए, साहब को देखे, और वो एक दलित परिवार के लड़के थे, एजुकेटेड थे, एलएलबी किए हुए हैं, उनकी सोच अच्छी थी। साहब उनको आगे बढ़ाए और यही सोच के साथ वो आज हम लोग के साथ चलने के लिए तैयार मैम, है। वर्तमान सांसद के भाई कल श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मैं हिना साहब के साथ हूं और 10 गाड़ियां लेके घूमूंगा। वर्तमान सांसद के भाई, इस पे क्या कुछ? देखिए, मैं पहले भी आप लोगों के बीच में हजारों बार कही हूँ कि सिवान जिला के एक एक लोग हमारे भाई बंधु हैं, चाहे वो दल से हो या दूसरे दल से हो या अलग हो, लेकिन मैं किसी को अलग नहीं समझती हूँ। वो मेरे भाई हैं और साहब वो पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने आए उनके तृतीय श्रद्धांजलि में, और ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि हमारे जो भी एक एक कड़ी जो इधर उधर बिखरा हुआ था सभी एक हो रहे हैं। हरिशंकर यादव खुलकर वो भी कल दिखाई दिए हैं, लेकिन खुल के नहीं आ रहे, इस पे क्या कुछ? देखिए, वो अन्य पार्टी के विधायक हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन एक वो रघुनाथपुर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन वहाँ के एक नागरिक भी हैं। वो मेरे चाचा सम्मान है, वो पहले से मुखिया थे, तभी से वो फैमिली रिलेशन था। मैडम, विपक्षी जो है हमला आप करना पर शुरू कर दिए, क्या आपकी लोकप्रियता से घबरा रहे हैं? देखिए, कोई मेरा विपक्षी नहीं है, सब मेरे सहयोगी हैं, सब मेरे अपने हैं। मैडम, सदर अस्पताल के बाद आपने कहा कि सदर अस्पताल का अड्डा बन गया है, तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, इलाज तरीके से नहीं होता। जी बिल्कुल, ये इस बात में कहीं कोई दो राय है। अगर आप लोग एक्सीडेंट का पेशेंट लेके जाते हैं तो मरहम पट्टी के सिवा आगे कोई इलाज होता है सदर हॉस्पिटल में? नहीं होता है। क्या वहाँ डॉक्टर टैलेंटेड नहीं है? एक से एक डॉक्टर है, सारे टैलेंटेड है, लेकिन एम्बुलेंस लग जाती है, चलिए चलिए गोरखपुर चलिए, गोरखपुर चलिए। क्यों चलिए भाई? आप यहाँ क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं? रेफर करते हैं पहला। जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में है बचाना। अल्लाह ताला के पास से डॉक्टर होते हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिन में। और हमको नहीं लगता है कि कोई गरीब भाई बंधु पैसा के अभाव में गोरखपुर जाए और मर जाए। मेरे बगल में घर है, मैं अपने ही घर में खड़ी होकर बोल रही हूँ। यहाँ के सभी सम्मानित हमारे बड़े भाई मीडिया बंधु, हमारी बहन लीलावती गिरी जी, सभी यहाँ पे सम्मानित हैं, नौजवान बच्चे, सभी को मैं आदाब प्रणाम करती हूँ। बहुत सारी मैं बातें नहीं करूँगी, बस इतना कहूँगी
कि सबसे बड़ी बात होती है कि लोग अपने जिनको वोट देते हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपते हैं, उनसे सिर्फ अपने दुख सुख में शामिल होने की जरूर इच्छा रखते हैं। तो दुख सुख में तो मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रहती हूँ और हमेशा रहूंगी। आगे बढ़कर मेरा जो सोच है कि सिवान परिवार हमारा है, यहाँ के सारे रंग हमारे हैं, सारे दल हमारे हैं, सारे अपने लोग हैं। तो मैं उन सबको एक कर मैं चाहती हूँ कि नया सिवान का विकास हो। और ये जो हमारा परिवार सिवान है, जो जन जन से लोग आके कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आप चलिए, हमारे यहाँ चलिए, ये मेरी सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की धर्मपत्नी हूँ। मेरी पहचान है यही। मैं गांव मोहल्ले से में जाती हूँ, आती हूँ, सभी लोगों से मिलती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में घूम रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। मैं कहीं भी असहाय महसूस नहीं करती हूँ, कहीं भी मैं कमजोरी भी फील नहीं करती हूँ। एक एक भाई बंधु बढ़ चढ़ कर सहयोग में लगे हुए हैं। जो लोग भी छूटे हुए हैं वो लोग भी आगे आ रहे हैं। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग की कोशिश रहेगी कि 25 मई को जो हमारा चुनाव चिन्ह आएगा, जो हमको 9 तारीख को मिलेगा, उसमें आप अपना ये कीमती वोट देंगे। तभी हम लोग अपनी ताकत को इकट्ठा महसूस करेंगे और तब अपने सिवान को आगे बढ़ाएंगे। हर एक दिशा में आगे बढ़ाने की हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे शिक्षा हो, बच्चों का खेल कूद हो, एजुकेशन हो और हेल्थ हो, बच्चियों का हॉस्टल हो की व्यवस्था हो। दूर दराज से बच्चियां आती जाती हैं, बहुत परेशानी होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक को साथ लेकर चलूं और मैं नहीं, हम सब आगे बढ़ेंगे तभी हमारा सिवान आगे बढ़ेगा। और बिहार के जितने भी जिले हैं सबसे एक नंबर हमारा सिवान होगा। ये हम सब की सोच है, इसको आगे बढ़ानी है। यही सोचकर मैं निकली हूँ। आप सबके ताकत की वजह से मुझे हौसला मिलती है। इसी हौसले के साथ मैं आगे आई हूँ इंडिपेंडेंट के रूप में। इंडिपेंडेंट हूँ पर आप सबकी सहयोग की वजह से हम सब बहुत मजबूत है, मजबूती से चुनाव में आए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। मान सम्मान के साथ आदाब प्रणाम। हिना साहब पहुंचने वाले हैं, किस तरह से स्वागत होगा? बढ़िया से उनको स्वागत हम लोग करेंगे और उनको जिताएंगे, हम लोग वोट देंगे, जिताएंगे। क्या लग रहा है 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, इस बार क्या माहौल है, कैसा है? इस बार बहुत ही अच्छा माहौल है। निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। अगर टिकट से रहती तो घबराता, लेकिन बढ़िया से इंडिपेंडेंट लड़ रही है। हम लोग सारे लोग सहयोग करना। हाँ, रिकॉर्ड मतों से जीते। मनीष कुमार। आज हिना साहब यहाँ पहुँच रही हैं, क्या कैसा माहौल है, किस तरह का है, किस तरह का स्वागत आप लोग करें? अरे माहौल का तो पूछना ही नहीं। इस बार उनका हवा नहीं, तूफान बह रहा है और हम लोग बहुत पुराने उनका सपोर्टर हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का। वो आज से नहीं, लगभग 25 साल से हम लोग उनका सपोर्टर हैं। उनके लिए तो हम लोग जी जान लगा देंगे इस बार। क्या लगता है 3 बार जो हारी है, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा? इस बार रिकॉर्ड तो उतना टूटेगा ना कि लोग अचंभा हो जाएगा। हिना साहब की जीत होगी 110%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। बताइए, हिना साहब पहुँच रही हैं, किस तरह से स्वागत किया जाएगा और माहौल क्या है चुनाव में? चुनावी माहौल अभी हिना साहब के पक्ष में चल रहा है और हिना साहब हम लोगों के वार्ड में आ रहे हैं। हमारे वार्ड का पूरा समर्थन है, सहयोग है। हर लोग, हर जाति धर्म से ऊपर उठ के इस बार हमारे वार्ड के लोग आने वाले 25 मई को मतदान करेंगे और हिना मैडम को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। इनके बारे में 2 शब्द। हिना साहब हम लोग के मोहल्ला के हैं
हम लोग शुरू से शहाबुद्दीन साहब के साथ हैं। हिना साहब को हम लोग जिताएंगे, इस बार जिता के उनको भेजेंगे और कोई प्रत्याशी को हम लोग वोट नहीं देंगे। इस बार सब लोग मूड बना लिए हैं, हिना साहब को वोट। जो विकास का कार्य रुका हुआ था लंबे समय से, क्या हाँ, बताएंगे? विकास नहीं हुआ है, बीच में कोई भी आया गया MP MLA, विकास सिवान का रुका हुआ है शहाबुद्दीन साहब के बाद से। अब हिना साहब जाएंगी, जीत के उसके बाद यहाँ का विकास होगा।